नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर के आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने भारत की नदियाँ, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की पर्वत श्रेणियाँ, भारत के पर्वतीय दर्रे के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मेरे प्यारे मित्रों, बिना भारत की नदियों को पढ़े हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को नहीं पढ़ सकते हैं। इसी कारण से मैंने बहुत डिटेल से, बेसिक से, जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं वो पहले जाकर के भारत की नदियों वाला लेक्चर अच्छे से देखें और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो वीडियो कैसा लगा। फिर ये वाला वीडियो देखें और बताएं कि कोई क्वेश्चन छूटेगा क्या। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कम शब्दों में कि परियोजना होती क्या है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन बनता होगा कि बांध अलग होता है और परियोजना अलग होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये एक ही बात है, बांध और परियोजना। जब किसी भी नदी के पानी को रोका जाता है और उसे हम बांध कहते हैं। जब पानी रोका जाता है तब माइंड में सवाल बनता है कि भैया इस पानी का हम करेंगे क्या। उसी को हम क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। हमारे पास जब कोई पैसा आता है तो हम योजना बनाते हैं कि गाड़ी लेकर के आएंगे, क्या बाइक लेकर के आएंगे। ऐसे ही जब नदी का पानी रोका जाता है साथियों, तब उसे हम योजना बनाते हैं, उसे हम परियोजना कहते हैं। क्योंकि अब इस पानी से क्या हम सिंचाई करेंगे, क्या हम विद्युत का उत्पादन करेंगे। ये बात समझ में आई। तो ये नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बना करके सिंचाई, ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, उसे ही हम परियोजना कहते हैं। सवाल बना, सर हमने तो कभी डैम देखा ही नहीं है। मैंने की तो टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। हम आपको बांध दिखा देते हैं कि बांध बनता कैसे है, पानी निकलता कैसे है, वहाँ टरबाइन घूमती कैसे है, बिजली बनती कैसे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो को जरा देखना ध्यान से साथियों। ये मैं डैम का वीडियो लेकर के आया हूँ। यहाँ पर पानी रुका है और ये पानी छोड़ा जा रहा है। साथियों ध्यान देना है, जहाँ पर ये पानी गिर रहा है ना, इस जगह पर टरबाइन लगे हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ टरबाइन जब पानी की ये जो गति है, इस गति से घूम जाते हैं, विद्युत का उत्पादन हो जाता है। समझ में आया। देखना एक बार ध्यान से, माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, तब हम बांध पढ़ते हैं अच्छे से। क्या आपको वीडियो को पॉज करके जब तक माइंड में क्वेश्चन न बन जाए तब तक इसको देखते ही रहना है। उधर पानी रुका हुआ है साथियों, इधर पानी छोड़ रहे हैं हम यहाँ टरबाइन को घुमाने के लिए। यही होती हैं विद्युत परियोजनाएं, यही होती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यहाँ से विद्युत, सिंचाई, बहुत सारी चीज़ों का हम वो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर। पहले हम, मेरे प्यारे साथियों, हम बता दें आपको, हम एक एक राज्य को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने सोचा है कि राज्य बाई राज्य क्यों कवर किया जाए। बहुत इसमें दिक्कतें आती हैं मेरे प्यारे मित्रों को, इसमें रटने की दिक्कतें आती हैं, समझने की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मैंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सरल शब्दों में, सरल भाषा में, मैप के थ्रू राज्य बाई राज्य को और नदियों के अच्छे से बेसिक से जानकारी देने की कोशिश की है। और ये वीडियो अच्छा लगे साथियों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, वो हमें ऊर्जा का काम करते हैं और यही ऊर्जा अच्छी वीडियो लाने का भी काम करती है। और साथ ही परिवार आपका है, परिवार को बढ़ाने का कर्तव्य भी तो आपका है, नए नए साथियों को जोड़ने का। हम मेहनत कर रहे हैं, आपके सिर्फ हमें कमेंट ही तो चाहिए और दो दो मित्रों को भी जोड़ते जाएंगे साथियों ना, तो ये परिवार एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि एक दिन अच्छा कीर्तिमान हासिल करेगा। तो बढ़ते हैं। पहला है राज्य जम्मू कश्मीर। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर सुना सुना सा नहीं लग रहा। मैंने कहा अरे यार हद कर दी भाई, जम्मू कश्मीर तो रटा हुआ है जहाँ रोजाना लद्दाख अक्साई चीन को, मतलब चीन हड़पना चाहता है। हाँ सर, ये बात हुई ना। हम बहुत सारी जानकारी लेंगे साथियों, बने रहिए वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए। जम्मू कश्मीर आया तो जम्मू कश्मीर में हमने तो सर चिनाब नदी देखी थी। तो नदियाँ देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों नदियों पर ही डैम बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में है बगलेहार बांध, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध। कहाँ पर है ये सर? चिनाब नदी पर है। मैंने कहा ये तुलबुल परियोजना भी किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। अब बढ़ते हैं पंजाब की तरफ।
सर पंजाब में एक बांध है, कौन सा है, ध्यान से समझना है। थीन बांध है, हम प्रैक्टिस सेट भी तो लगाएंगे बाद में। थीन बांध है। अच्छा सर थीन बांध है, तो माइंड में आया थीन बांध किस नदी पर है, मैंने कि रावी नदी पर बनाया गया है। इसे ही रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। ये बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर स्थित है साथियों। बिल्कुल सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं, मैंने कही पौंग बांध है, किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। हर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ध्यान से समझना है। ब्यास नदी पर कौन सा बांध है, पौंग बांध है। नाथपा झक्ती बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर स्थित है। बाखड़ा नागल बांध भी प्यारे मित्रों सतलज नदी पर बना हुआ है, जो भारत का सबसे लंबा बांध था। ये बांध सतलज नदी पर बना है, जो कि हिमाचल और पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। बाखड़ा नागल बांध का जहां पर जल संग्रह किया जाता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। कई बार पूछा गया है साथियों। हमने अच्छे से हिमाचल प्रदेश को भी डिस्कस किया। तो चलिए साथियों अगले प्रदेश पर आते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें साथियों तो उत्तराखंड आप जानते हैं ना, उत्तराखंड पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध। अच्छा सर टिहरी बांध तो हमने पहले ही पढ़ा था, हमने कब पढ़ा था, अरे सर क्या बात कर दी आपने। आपने जो गंगा नदी पढ़ाई ना, हमने कहाँ पढ़ाई, तो गंगा नदी जब पढ़ाई तब आपने तो गंगा का उद्गम कराया था बहुत अच्छे से। मैंने कहाँ से कराया था, अरे क्या बात है सर। अलकनंदा आ रही थी, अलकनंदा में धौली मिली थी, अलकनंदा में पिंडार मिली थी, अलकनंदा में मंदाकिनी मिली थी। और सर क्या बात बताएं आपको, मैंने कि हाँ बताओ तो थोड़ा, कि अलकनंदा में जब भागीरथी मिली है ना, भागीरथी से पहले उसमें भीलन गंगा, वो सॉरी अलकनंदा में भागीरथी मिली, जब भागीरथी मिली उससे पहले इसमें भीलन गंगा मिल जाती है। मैंने कि अच्छा उस भीलन गंगा पर ही टेहरी बांध बनता है। और सर क्या बात बताएं, ये टेहरी बांध है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मैंने कहा अच्छा ये हुई ना बात। हाँ सर किसाऊ बांध कहाँ पर है, किसाऊ बांध भी उत्तराखंड पर है। अरे धौली गंगा बांध भी सर कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है, आपको पढ़ना है। ये बांध जो टॉन्स नदी है मेरे प्यारे साथियों उसी पर सहायक है। उत्तर प्रदेश की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो माता टीला बांध है। माता टीला बांध कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर है, ये चंबल की सहायक जो बेतवा नदी पर स्थित है। अच्छा सर इसे राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, किसको, रानी लक्ष्मीबाई बांध को। अच्छा रेहंद बांध, ये रेहंद नदी पर बना है सर, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। मैंने कि हाँ, इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। आप मैप में देखिए माता टीला बांध पूछा जाता है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। रेहंद बांध कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है सर। हमने की ये बात हुई ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। उत्तर प्रदेश से राजस्थान में एंट्री करते हैं। राजस्थान में कौन कौन से बांध हैं हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जवाई बांध, लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी है, इस पर कौन सा बांध स्थित है, जवाई। पूछा गया था एक बार एग्जाम में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर बांध, ये तीनों जो सागर बांध हैं राणा, जवाहर, गांधी, ये कहाँ पर स्थित हैं, चंबल नदी पर। कई बार एग्जाम में पूछे गए। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है, जो कि राजस्थान की भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सा बांध, मेजा बांध। ठीक है सर, ये हुए राजस्थान के जवाई, राणा, जवाहर, गांधी, मेजा बांध। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश पर। मेरे प्यारे साथियों ये प्रयास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताया करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं, ये परिवार बढ़ाओगे ना तभी तो बढ़ेगा साथियों। वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी परिवार पर। ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पर कौन कौन से बांध हैं, अरे सर मध्य प्रदेश तो अच्छे से पढ़ा हमने, अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, सुना सुना से नहीं लग रहा मध्य प्रदेश। हाँ सर गांधी सागर बांध है। अच्छा चंबल नदी पर जो अभी पढ़ाया था, ये मध्य प्रदेश की भी सीमा से जुड़ा हुआ है। बरगी बांध है। इंदिरा सागर बांध भी किस नदी पर है मेरे प्यारे मित्रों, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध आता है अभी पढ़ेंगे, सरदार सरोवर बांध भी किस पर है, नर्मदा नदी पर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। गुजरात आया,
गुजरात पर कौन कौन से बांध हैं साथियों? सरदार सरोवर बांध किस पर स्थित है अभी बताया, देखो नर्मदा नदी पर है। नर्मदा तो मध्य प्रदेश से निकलती है ना, तो गुजरात से होके भी तो जाती है कि हाँ सर थोड़ा तो जाती है। मैंने की तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है सर। काकरापारा ताप्ती नदी पर है, ध्यान देना चाहिए। उकाई परियोजना और काकरा परियोजना, ये परियोजना और बांध बात एक ही है। कदाना बांध माही नदी पर है। धारोई बांध साबरमती नदी पर है। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर है। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र में कोयना बांध कहाँ पर है? कोयना नदी पर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, कोयना नदी पर स्थित है। जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी में है। कहाँ पर स्थित है जयकवाड़ी बांध? महाराष्ट्र में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, एक रिवर कई राज्यों से होकर के जाती है कि नहीं? बिल्कुल जाती है सर। तो अब बताइए मुझे, जब गोदावरी महाराष्ट्र में थी तो हमने महाराष्ट्र में कोई बांध बना लिया? अरे भाई गोदावरी तो तेलंगाना में आई होगी, वहाँ पर अलग बांध बना लिया। तो हमने सोचा राज्यवाही हम बांधों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि साथियों को दिक्कत ना हो समझने में। गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में पूछा जाए तो जयकवाड़ी बांध क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयकवाड़ी बांध कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। गंगापुर बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। येदारी बांध पूर्णा नदी पर स्थित है। उज्जानी बांध भीमा नदी पर स्थित है। मुलसी बांध मूला नदी पर स्थित है। और गोदावरी तो साथियों हमने कई बार अच्छे से पढ़ाई थी ना, मूला, प्रवरा, दूध गंगा, पैन गंगा, ये सब पढ़ाई थी। गोदावरी नदी तंत्र को भी हम अच्छे से अब पढ़ाई देते हैं आपको। गोदावरी नदी आई क्योंकि माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए। मूला, प्रवरा, दूधना, पूर्णा, पैन गंगा, वर्धा, और ये बैन गंगा, और मेरे प्यारे साथियों प्राणहिता, और ये इंद्रावती। और इधर से आती है मंजिरा, इधर से आती है मानेर नदी, और ये आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बना देती है। अच्छा साथियों, ऐसा ही वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप जाकर के वीडियो को जरूर देख लेना। मेरे प्यारे साथियों, मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है। बढ़ते हैं झारखंड में। अच्छा सर, झारखंड सुना सुना सा नहीं लग रहा है? मैंने कि हाँ भाई, झारखंड वही झारखंड है जो सारी की सारी परियोजनाएं रोक देना तो आपके घर में बत्ती नहीं जल पाएगी। क्यों क्यों सर? मैंने कि सब परियोजना, ये जो कोयला है और सारी चीज़ें कहाँ पर है? झारखंड में ही सबसे ज़्यादा। तिलैया बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। तिलैया बांध कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है सर। तिलैया बांध का निर्माण कहाँ पर है? बराकर नदी पर किया गया है, जो दामोदर नदी की सहायक है। और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है। सर हुगली नदी मैंने कि गंगा के भीतर का है। सर कहाँ से निकलती है? हमने फरक कहाँ से निकलती है भाई, हद कर दी आपने भी। अच्छा गंगा कहाँ से? सर गंगोत्री से निकलती है। सर गंगा जब आती है तो फरक्का में, जब पश्चिम बंगाल में है तो यहाँ से हुगली निकल जाती है। हुगली की दामोदर सहायक, दामोदर की बराकर सहायक है। इसी पर कौन सा बांध है? तिलैया बांध है। मैं आपको बता दूं, दामोदर नदी घाटी परियोजना यूएसए की ट्रांस जो योजना थी पहले, उसी के आधार पर है। पूछा जाता है जो अमेरिका की योजना के आधार पर कौन सी नदी परियोजना है? तो दामोदर नदी परियोजना है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पुरानी परियोजना है। मैथान बांध किस पर है? बराकर नदी पर है। सर पंचेत बांध हमने कि यही भी दामोदर नदी पर है। मसानजोर बांध किस पर है? झारखंड में मयूराक्षी नदी पर निर्माण किया गया है। अच्छा, झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। मसानजोर बांध को ही कनाडा बांध भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना चाहिए, कनाडा बांध निम्न में से किसे कहते हैं पूछा जाता है, और कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। किस पर है? मसानजोर पर है। प्लीज लाइक तो बनता ही है ना। ये आपको लगता है इतना आसान टाइप करना? इतना आसान साथियों टाइप करना नहीं है ये, बट आपके जब कमेंट नहीं आते हैं ना तो उत्साह थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। फिर सोचते हैं चलो साथियों का परिवार है, बढ़ा देते हैं आगे की तरफ। पश्चिम बंगाल। अच्छा सर, ये पश्चिम बंगाल तो वही है ना जो ममता बनर्जी बहन जी हैं? हमने कि बिल्कुल, कि ये तो हाल बात पलट जाती है। हमने कैसे? कि अभी जो अम्फान आया ना, अम्फान, हाँ, तो मोदी जी गए अपना मुंह बांध के? हमने कि बिल्कुल गए भाई।
तो मोदी जी जब मुंह बांध के गए तो क्या है भैया, आप ऐसा करो 1,000 रुपए ले लेना, 1,000 करोड़ रुपए से कम चला लेना। कि अच्छा। और मोदी जी दिल्ली ना आ पाए ना, तब तक तो कमेंट कर दिया बहन जी ने, क्या कर दिया कि भैया मोदी जी तो कह के चले गए, दिया कुछ भी नहीं है। ये तसल्ली तो थोड़ी बहुत रखती नहीं है, हाथ बात को पलट जाती हैं। वही पश्चिम बंगाल है जहाँ अम्फान बांध आया है अभी, पश्चिम बंगाल आया सर। अच्छा सर, ये पश्चिम बंगाल सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने कहा अरे यार क्या बात कर दी आपने, ये तो कई बार पढ़ा है हमने। इसकी चोटी सिक्के में यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हमने की हाँ ये फरक्का बैराज, अरे सर वही फरक्का है ना जहाँ उंगली निकलती है। हमने कहा अरे यार क्या बात कर दी आपने, वही तो है फरक्का। अरे सर बैराज क्या आ गया? मैं बता दूं साथियों, बैराज हुआ, बांध हुआ, परियोजना हुई, ये डिफरेंट डिफरेंट एक ही चीज के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में बैराज पूछा जाए, बांध पूछा जाए, परियोजना पूछी जाए, आंखें बंद करके आंसर लगा देना है योजना ही वाला। गंगा नदी पर बनाया गया है, अरे सर गंगा की तो थी फरक्का बैराज। बैराज बांध का ही एक प्रकार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब पश्चिम बंगाल से ओडिशा में एंट्री करे, अरे सर ओडिशा, अरे क्या बात कर दी सर, ओडिशा तो बहुत सुना है हमने। क्या ओडिशा के तो हम बिल्कुल पड़ोसी रहे हुए रखे हैं हमने। कैसे? अरे सर ये तो अपना पड़ोसी नहीं है, चिल्का झील हमने पढ़ी। हमने कहा अच्छा हाँ सर, ये महानदी उड़ीसा में बहती है। हमने कहा अरे क्या बात कर दी, महानदी भी उड़ीसा में? अरे सर उड़ीसा की तो हमें पूरी हिस्ट्री पता है, ये कुछ भी करे हम हाल पता कर लेते हैं। हमने कि आप तो अब तेज हो गए भाई। ओडिशा नदी, हीराकुंड बांध, अच्छा सर किस पर है? महानदी पर बनाया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई इतने मीटर है, मुख्य बांध की लंबाई इतने मीटर है। बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इंद्रावती बांध बताया था अभी, गोदावरी की नदी की स्थित वो सहायक नदी थी इंद्रावती। किस पर है इंद्रावती बांध? इंद्रावती नदी पर। कहाँ पर पूछा जाए तो उड़ीसा में लगाएंगे बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये सर क्या लेके आए? हमने कि ये आंध्र प्रदेश को ले आए थोड़ा बहुत। हमने कि ये डाउट रहता है तो हम नदी को भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध भी है, और ये अलमाटी बांध है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना चाहिए, नागार्जुन सागर बांध पूछा जाए किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर है तो कृष्णा नदी में। मैं आपको लोकेशन भी दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि माइंड में क्लियरिटी बन जाए। आंध्र प्रदेश जो बांध है नागार्जुन सागर बांध है मेरे प्यारे साथियों, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, श्रीशैलम बांध बिल्कुल आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों, और नदी कौन सी है? कृष्णा। ठीक है सर। अलमाटी बांध, मैंने कि अलमाटी बांध को भी देखें। अलमाटी बांध मेरे प्यारे साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है, बट आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। कहां पर स्थित है? आपको दिख रहा है, कर्नाटक में स्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उतनी बार हम लेकर के नहीं आ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। हम एक दो बार ला सकते हैं। अलमाटी बांध पूछा जाता है तो कर्नाटक नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना की सीमा बनाता है। श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों माइंड में पिक्चर छप जानी चाहिए। ये प्रयास कैसा लगा है? बांध को लोग लिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, मैप पर कोई नहीं पढ़ाता है साथियों, मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ये प्रयास मेरा कैसा लगा? एक तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, साथ ही एक एक साथियों को जोड़ने का काम तो साथियों बनता ही है ना। इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो लेट क्यों होता है मेरे प्यारे मित्रों? क्योंकि ये टाइपिंग करने में और क्वेश्चनों को छांट करके और सोचना के साथियों को समझाना कैसे है, तो टाइम तो लगता ही है आने में। फिर भी हम आपके लिए एक से एक अच्छा प्रयास करते जा रहे हैं। और मैं बता दूं आपको प्यारे मित्रों, इसके बाद हम झील पढ़ेंगे। झील पढ़ने के बाद हम क्लाइमेट इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ना, विश्व का क्लाइमेट भी पढ़ेंगे और इंडिया का क्लाइमेट। क्यों? क्लाइमेट तो एक ही होता है, जब विश्व का नहीं समझेंगे ना तो इंडिया का। और मैं आपको मेरे प्यारे साथियों बता देना, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, उत्साह बढ़ाएं। क्लाइमेट आपने पढ़ा होगा आज तक, और मैं आपको पढ़ाऊंगा, शायद आप पहली बार ऐसा क्लाइमेट, जलवायु पढ़ेंगे। कई साथी क्लाइमेट नहीं समझ रहे होंगे, जलवायु पढ़ेंगे और आप कहेंगे सर वाकई में आनंद सबसे पहले आया है जलवायु पढ़ने के बाद। क्योंकि ज्योग्राफी में कोई चीज़ टफ नहीं है,
ज्योग्राफी में साथियों सिर्फ जलवायु को समझना और हवाओं को समझना, कब तूफान आएंगे, कब ये पानी बरस रहा है, कहाँ पानी नहीं बरसता है, ये सब हम कब सीखेंगे, जलवायु में सीखेंगे। एक वीडियो आने के बाद दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें सीखेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि हमने आपसे आज प्रॉमिस किया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आते हैं सर कर्नाटक पे। बिल्कुल सर, कर्नाटक में अभी पढ़ाया था, अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, शिव समुद्रम परियोजना भी है। किस नदी पर है वो? कावेरी नदी पर है, बट है कहाँ पर? कर्नाटक में। क्यों भाई, कावेरी नदी भी तो कर्नाटक से निकलेगी। हाँ सर निकलेगी। तो मैंने कहा शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, ध्यान देना चाहिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। शिव समुद्रम परियोजना। मालप्रभा कहाँ पर है? कावेरी नदी सर, मालप्रभा तो कावेरी की वैसे ही सहायक नदी है। तुंगभद्रा भी कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर बनाता है। कहाँ पर है ये तुंगभद्रा जो है? बिल्कुल सर कर्नाटक में है। बढ़ते हैं केरल की तरफ। केरल में है एक इडुक्की परियोजना है, जो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? पेरियार नदी पर है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है इडुक्की परियोजना। मैं आपको बता दूं, मुल्लई पेरियार बांध का विवाद केरल और तमिलनाडु में। साथियों ध्यान देना है आपको, देखना ध्यान से। जब मुल्लई पेरियार आए तो माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, जो केरल है ना और ये तमिलनाडु है। हाँ ये सर बिल्कुल पास पास लगे हैं ना, दोनों सीमा बनाते हैं। ये बिल्कुल नीचे भी हैं, दक्षिण में है। हाँ सर दक्षिण में। तो यही इस दोनों देशों में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। कुछ कौन सी परियोजना को लेकर के? मुल्लई पेरियार बांध को लेकर के केरल और तमिलनाडु में विवाद चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, बढ़े हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। ये है पूर्वी घाट, ये पता है। ये सर पश्चिमी घाट है, बिल्कुल पता है सर हमें। ये दोनों यहाँ मिलते हैं, उसे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। आप रिवीजन करा करें साथियों। अब कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं थोड़ा उन्हें भी पढ़ लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना या बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था साथियों। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था मेरे प्यारे मित्रों। किशन गंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान से यदि संबंधित कोई भी यदि परियोजना पूछी जाए तो कौन सी परियोजना है? किशन गंगा। ये साथियों क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए बहुत सारी किताबें खंगाल खंगाल करके, कोई हम मंगल ग्रह से नहीं आए, हम भी तो किताब से ही पढ़ते हैं ना, वहाँ से लेकर के आए। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, कौन सा छूटेगा। चलिए साथियों, यहाँ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? सर क्या बात कर दी आपने, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया है। मैंने कहाँ पर है? अरे सर वही अपना ओडिशा पड़ोसी हुआ रखा है अभी तो। हमने कहा अच्छा ओडिशा में है कि हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया है? अरे सर नागार्जुन की बात कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, कि कृष्णा नदी पर बताया तो था आपने। हमने कहा अच्छा। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? अरे सर क्या बात कर दी, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमने कहा अच्छा। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सर क्या बात कर दी आपने, अलकनंदा नहीं पढ़ाई? हमने कहा हाँ, जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है, उन्हें बिल्कुल मिलती है। अच्छा भागीरथी में सर पता होगा आपको, जब भीलन गंगा मिल जाती है ना, जब भागीरथी में भीलन गंगा मिलती है उसी जगह पर हमने एक बांध बना दिया। हमने कौन सा बना दिया? कि टेहरी बांध बना दिया। अच्छा यही है ना? हमने की बिल्कुल। उकाई परियोजना स्थित है। अरे सर उकाई काकरापारा ये पढ़ाई थी आपने, गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है, इसे तापी नदी भी कहते हैं। कभी जाना सूरत घूमने? सूरत किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों को सम्मिलित परियोजना है? सर मचकुंड है सर। हमने कहा हाँ, ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित करती है। कौन सी? मचकुंड परियोजना, याद रखना है आपको। इडुक्की परियोजना किस राज्य में? सर वेरी वेरी सरल है ये तो। हमने कैसे, आपने बताया नहीं था अभी, केरल में स्थित है। कौन सी? इडुक्की। अच्छा नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? सर नर्मदा पर तो सरदार सरोवर बांध है ना, तो उसी को तो बचाएंगे। हमने की हाँ सही बात है, उसी को तो बचाएंगे। तो सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। हमने की बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। काकरापारा परियोजना, अरे सर अभी तो पढ़ाई। उकाई परियोजना और काकरापारा योजना कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? अरे सर वही अपना प्यारा सा बच्चा। कौन सा? पाकिस्तान। ये बच्चा ही है अपना तो।
किशन गंगा बांध पर दिक्कत करता है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? सर टिहरी बांध तो अभी बताया था, भागीरथी पर बना है, जहाँ बीरन गंगा मिलती है ना भागीरथी में। हमने कि हाँ, तभी हमने बांध बना दिया। भागीरथी जब मिल जाती है अलकनंदा में, उसे सर देवप्रयाग कह देते हैं। देवप्रयाग से सर उसी को हम गंगा के नाम से जानते हैं। सर गंगा जब उत्तराखंड से निकलती है ना, उत्तर प्रदेश में अपने मैदानी क्षेत्र में आती है। हमने कि हाँ सर, ये बिहार होते हुए झारखंड होती है, पश्चिम बंगाल में जाती है। उन्हें बिल्कुल जाती है। जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है ना सर, तो पश्चिम बंगाल के लोग इन्हें सम्मान में क्या कहते हैं? हमने क्या कहते हैं सर? इसे पद्मा कहते हैं। अच्छा, और सर एक बात हम आपको बताएं गजब की होने की, बताओ कि जब इसमें ब्रह्मपुत्र मिल जाती है ना, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और सर गजब की बात बता दें, हमने की बता दो, आप छुड़ गई है बात तो, कि जब ये दोनों जो पद्मा और जमुना मिल जाती हैं सर, तो ये मेघना कहलाती हैं। देखिए नाम कितने बदलते हैं। हमने कि अरे ये बात हुई, आपने तो कमाल कर दिया भाई। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? अरे सर बताई ना आपने, नदियाँ पढ़ाई हमने कब, कि जब सतलज में ब्यास मिल जाती है। हमने कि हाँ मिल जाती है। तब वहाँ से एक इंदिरा गांधी नहर निकल जाती है। हमने कि हाँ निकल जाती है। कि सर वो राजस्थान में चली जाती है। बिल्कुल, इसे ही तो सबसे बड़ी नहर सिंचाई योजना कहते हैं। हमने कि अच्छा, बाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? अरे सर ये सतलज नदी पर स्थित है। मैंने कहा अच्छा, सतलज पर स्थित है? कहा हाँ सर। अच्छा सर आप मिला देंगे? हमने कि बिल्कुल। कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? अरे सर क्या बात कर दी आपने, महानदी पर स्थित है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये क्वेश्चन ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ करने की। जब मिलान वाला क्वेश्चन आए तो आपको एक ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा जिसे आपको पता होगा। आप देखना, हीराकुंड बांध पता है अच्छे से कि ओडिशा में महानदी पर है, अच्छे से पता है मेरे प्यारे सभी साथियों को। या टेहरी बांध पता है। ए का चौथा सही है। अब आप इसमें देखना ए का कौन सा सही है। ए का सिर्फ ये बी वाले में चौथा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। और किसी में दिख रहा है ए का चौथा? नहीं दिख रहा है सर। ये बात हुई ना सर। हमने कहा हाँ। अच्छा सर, पोंग बांध कहाँ पर पढ़ा था? अरे भाई पोंग बांध तो हमने ब्यास नदी पर पढ़ा था। कि हाँ सर। अरे टेहरी बांध, अरे सर भागीरथी में जब बीरन गंगा नहीं मिलती है। हमने की थीन कि रावी नदी पर पढ़ा था। अच्छा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? सर भारत का सबसे ऊंचा बांध तो टेहरी बांध है, जो भागीरथी पर। देखिए कितनी बार घुमा करके पूछा जाता है। सर मिलान कर देंगे? हाँ सर बिल्कुल कर देंगे। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? अरे सर आपको पता कौन सा है वो पहले आप बताइए। कावेरी नदी पर छोड़िए, कावेरी नदी पर वैसे मेट्टूर बांध है। अच्छा सर, कृष्णा नदी पर कौन सा है? अलमाटी बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। सर चंबल नदी पर तो हमने पढ़े थे गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर, बहुत सारे पढ़े थे। तो कावेरी नदी का कौन सा है? मेट्टूर। ए का कौन सा है? दूसरा ज्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णा का अलमाटी, बी का पहला सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सर पुरानी सबसे पूछी है आपने। हाँ, वो जो यूएसए के आधार पर थी। हमने की दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अच्छा सर, कोयना, ये तो महाराष्ट्र में था। कोयना बताया नहीं आपने? हमने हाँ बताया तो था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पूछा जाता है, ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। परियोजना किस राज्य में स्थित है? सर महाराष्ट्र में स्थित है। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा, अरे सर ये अभी तो बताया था। हमने कहा कि दो पड़ोसी नहीं है सबसे नीचे। हमने कौन से हैं? कि वही तमिलनाडु केरल, भाई भाई दोनों लड़ जाते हैं आपस में ही। हमने कहा अच्छा ये ऑप्शन सही है। अच्छा सर, रेहंद बांध परियोजना किन राज्यों को सिंचाई देगा? अरे सर रेहंद तो अपने यूपी में जो है ना, सोनभद्र। हमने कहा हाँ उसी पर है, तो हम अपने पड़ोसी को ही तो पानी देंगे। हमने कौन सा है पड़ोसी आपका? हम तो बिहार से मित्रता करते हैं। हमने कहा अच्छा। बढ़ते हैं, यूएसए की टीबीए, टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है? अरे सर वही है अपनी दामोदर नदी घाटी परियोजना। हमने बताया नहीं था। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है, क्योंकि मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बिजली की कमी रही है कि बिजली की मांग तो बढ़ती रही है, जब उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। जब हम किसी चीज की मांग बढ़ाएंगे, उत्पादन नहीं करेंगे, तो दिक्कत तो आएगी, आप जानते हैं। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? प्यारे साथियों बताना आप। विद्युत जल शक्ति, विद्युत का निर्माण हम बता दें, जो आप घर में अपनी लाइट देखते हैं ना, बिजली, ये जल से भी पैदा की जाती है, कोयला से भी पैदा की जाती है, और पवन से भी पैदा की जाती है।
टरबाइन को घुमाना होता है साथियों। सिर्फ हमारी टरबाइन घूम जाए हमारा काम चल जाएगा। नवेली है, ओबरा है, हरिद्वारगंज है। सर ये तो सब ताप विद्युत परियोजनाएं हैं जो कोयला से बनाई जाती हैं। हमने कहा अच्छा ओबरा हरिद्वारगंज ये उत्तर प्रदेश में लगी हुई हैं। और सर मेट्टूर, अरे यार मेट्टूर नहीं पढ़ा हमने, मेट्टूर तो पढ़ा था हमने, कहाँ कावेरी नदी पर था। ये अपनी जल शक्ति परियोजना है। मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। एक एक मित्र को जोड़ते जाएंगे ना साथियों, ये परिवार, ये विश्वास माने आप, एक दिन अच्छा कीर्तिमान हासिल करेगा। आपको नहीं लगता है कि सर इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और एक शेयर कमेंट और साथियों को जोड़ना नहीं बनता है? हम क्यों कहते हैं ये जो ज्ञान है ना ये और लोगों को भी ज्ञान फैले। आप सोचते होंगे सर ये कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन कोई नहीं बढ़ता है, सिर्फ एक जिज्ञासा होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों मैं वीडियो को बनाता हूँ, कितनी मेहनत सारी करता हूँ। आप वीडियो को पढ़ते भी नहीं है शायद, एक बार रीड करने के बाद दूसरी बार नहीं पढ़ेंगे। ऐसे कोई भी काम होता ही नहीं है साथियों, बगैर रिवीजन के कुछ भी संभव नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं बढ़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन ही सबसे बेस्ट तरीका है मेरे प्यारे साथियों। और इस वीडियो के बाद जब ज्योग्राफी खत्म होगी तो हम एक टाइम ज्योग्राफी सीरीज का रिवीजन चलाएंगे, फिर देखना आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और एक बात बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आपको ये पूरी की पूरी PDF इसकी भी मिल जाएगी। और ऐसी ही PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इस नाम से टेलीग्राम है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू। आपको ध्यान रखना है, खुश भी रहना है, औरों को भी साथ रहना है और इस परिवार को भी एक दिन जरूर बढ़ाना है, साथियों को और इसमें जोड़ना है। मेरे प्यारे साथियों जय हिंद जय भारत।